अच्छा, लास्ट वीडियो में सोलर वाला हम देख रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे बीच में वीडियो बंद करना पड़ा। तो ओ फॉर आ गया, मतलब हमें पूरा एकदम स्ट्रेट, एकदम चेयर की पोजीशन में नहीं बैठ जाना है, थोड़ा क्लाइंट के आगे झुकाव रखना है ताकि उसे महसूस हो सके कि हम उस कमरे में बस मैं मौजूद नहीं है, हम क्लाइंट की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिसनिंग जो होता है ना काउंसलिंग के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फिर आता है अच्छा, बैठना कैसा है? ओपन पोस्चर। ओपन पोस्चर रखें, अपने हाथों को खोल कर बैठे और हाथों को अपनी गोद में या कुर्सी की भुजाओं यानी कुर्सी का जो हैंड की तरफ बना रहता है उसके ऊपर रखें। पैरों को ज़मीन पर रखें, अपनी बाहों और या पैरों को आर पार क्रॉस करके नहीं बैठना, हाथ को या फिर पैर को। ऐसे उनको लगेगा कि मतलब हम उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। एल, क्लाइंट की ओर आगे की तरफ झुकें 60 डिग्री की पोजीशन पे। ठीक है। फिर आता है उचित रूप से आंखें मिलाएं, आई कॉन्टैक्ट। E4, व्यक्ति की ओर देखने से लगातार कंटिन्यू हमको उनको नहीं घूरते रहना है, नहीं तो उनको लगेगा हमें कंटिन्यू घूर रहा है, भाई क्या बात है, कुछ गलत इरादा है इनका। तो और बार बार इधर उधर भी नहीं देखना है, मतलब कुछ सेकंड उनकी आंखों में देखिए जब वो बोल रहे हैं और थोड़ा इधर उधर देखें। हमेशा सर एकदम खासकर ऊपर की ओर तो नहीं देखना है। अगर उनकी आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप दोनों आईब्रोज के बीच में देखो, ऐसे भी उनको लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोलर का आर। आ जाता है हमारा रिलैक्स, यानी क्लाइंट से बातचीत करते समय तनाव रहित रहें। मतलब हम खुद ही स्ट्रेस में रहेंगे तो उनको तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि ये खुद ही इतने टेंशन में, ये मेरा क्या सेशन ले सकते हैं, है ना। यदि आप स्वयं तनावग्रस्त होंगे तो क्लाइंट के लिए यह तनाव रहित होना बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है। फिर आता है हमारा परामर्श प्रक्रिया का दूसरा कारक घटक आ जाता है हमारा प्रक्रिया कारक। परामर्श की प्रक्रिया को संरचित करके इसे सुगम बनाया जा सकता है ताकि क्लाइंट को यह स्पष्ट हो कि परामर्श प्रक्रिया में क्या अपेक्षा रखें और क्या नहीं। संरचना ऐसा ढांचा प्रदान करती है जिसका परामर्श प्रक्रिया की स्पष्ट समझ रखने के लिए क्लाइंट और परामर्शदाता दोनों ही संदर्भ ले सकते हैं। यह क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में आपसी और समझ के साथ साथ फीस और नैतिक दिशा निर्देशों सहित परामर्श की विशेषताओं, शर्तों और प्रतिक्रियाओं के बारे में भी दर्शाता है। इस तरह संरचना परामर्श संबंध और परामर्श प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ या बोध प्रदान करते हैं। इससे परामर्शदाता क्लाइंट संबंध को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है, परामर्श प्रक्रिया को दिशा मिलती है। यह परामर्शदाता और क्लाइंट दोनों के अधिकारों, भूमिका, मतलब दोनों का क्या रोल रहेगा पूरे सेशन के दौरान, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। फिर आता है सेवार्थी कारक। क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच चिकित्सकीय संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि ये एक दूसरे को किस तरह से समझते हैं। क्लाइंट परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले क्लाइंट को निष्क्रिय लोगों की तुलना में परामर्श से अधिक सफल परिणाम होते हैं, है ना। अतः परामर्श के परिणाम को निर्धारित करने में क्लाइंट द्वारा की गई पहल एक महत्वपूर्ण कारक है। बस ये नहीं है कि सब कुछ आपको परामर्शदाता करके देंगे, क्लाइंट को जो भी बोला जाएगा करने के लिए उनको भी वैसा करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जो है एक मोटिवेशन का काम करेगी। क्लाइंट्स को परामर्श प्रक्रिया और परामर्शदाता में सकारात्मक अपेक्षा और विश्वास हो, उसके द्वारा परामर्श जारी रखने और परामर्श में सफल होने की अधिक संभावना है। मतलब जब तक वो बिलीव नहीं करेगा कि हमको यहाँ से सफलता मिलेगी तब तक वो सही नहीं हो पाएगा। अनिच्छुक क्लाइंट में अभिप्रेरणा की कमी होती है, मतलब वो इच्छा, अगर क्लाइंट जो है देखो सेवार्थी कारक है ना ये, हाँ सेवार्थी कारक, मतलब वो खुद से अगर आया है, उसको लगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे काउंसलिंग लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा इच्छुक रहेगा, ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा अपने आप को ठीक करने में, आपकी हेल्प करेगा, मतलब वो काउंसलर की भी हेल्प करेगा अपने आप को रिकवर करने में। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है, यानी कि वो किसी और के थ्रू लाया गया है, फैमिली मेम्बर, कलीग्स, दोस्तों ने उसे सुझाव दिया जाना चाहिए या उसके साथ हैं, ज़बरदस्ती लाया गया है, उसका मन नहीं था, उसे लग रहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या फिर काउंसलिंग कुछ नहीं होता, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरा ये लोग क्या बताएंगे मेरे बारे में, ठीक है। तो इस तरह से वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, आपका साथ नहीं देगा, वो सही से सेक्शन नहीं अटेंड करेगा, बीच में भाग सकता है, या मतलब उतना अच्छा उनका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो उसको आश्वस्त करना कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बस आपको भी योगदान करना पड़ेगा। चिकित्सक परामर्शदाता कारक। परामर्श सत्रों के परिणामों में परामर्शदाता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लाइंट के साथ संबंध बनाने में उसके व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुण बेहतर महत्वपूर्ण है। परामर्शदाता के पास उससे अधिक प्रभावी
बनाने के लिए विभिन्न गुण होने चाहिए, जैसे कि उन्हें उत्साहित होना चाहिए, है ना, मोटिवेटेड रहना चाहिए, सहायक, धैर्यवान रहना चाहिए, गर्मजोशी यानी कि एकदम एक्साइटेड रहना चाहिए, कोई भी चीज़ को एक्सेप्टेड रहना चाहिए, मतलब स्वीकार कर लेने वाला होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण और गैर निर्णायक, और क्लाइंट के प्रति सकारात्मक आदर रखने वाला होना चाहिए, मतलब क्लाइंट को नीचा नहीं दिखाना है, उसकी बातों पे हंसना नहीं है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर होता है परामर्श में नैतिक दिशा निर्देशन, ये नहीं आएगा। अच्छा ये आ सकता है। तो ये वही बात है, अगर पूछेगा कि क्लाइंट को मतलब या फिर क्लाइंट के ऊपर कैसा विश्वास रहना चाहिए, या फिर क्लाइंट को अपने काउंसलर को कैसा समझना चाहिए, तो क्लाइंट की जो भी रिकॉर्ड है उनको रखना चाहिए, एक काउंसलर को उनकी प्राइवेसी रखनी चाहिए कि मतलब उनकी बात जो इधर से उधर ना जाए, है ना। पेशेवर मतलब उनका जो काम है वो जो एक मतलब पर्सनल उसके कुछ असिस्टेंट नहीं है कि उनको सारा सॉल्यूशन ला करके देंगे एकदम हाथ में, ठीक है, उनको बैठे बैठे बस जो भी वो सॉल्यूशन बता रहे करना है, नहीं, वो सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका देंगे, पर सॉल्यूशन ढूंढना क्लाइंट को, ये सब बातें उनको अच्छे सही साफ तरीके से बता देनी है। तो ये हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।